स्क्रीन पर दिख रही दो तस्वीरों में से एक हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की है और दूसरी अंतरिक्ष में तैरते हुए चांद की है। आपको क्या लगता है किसे हमने ज्यादा एक्सप्लोर किया होगा? बेशक आपको लग रहा होगा कि अपने ग्रह के समुद्रों को हमने किसी एक अंतरिक्ष में तैरते हुए चांद से तो ज्यादा ही एक्सप्लोर किया होगा, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सच्चाई ये नहीं है। आज के समय पर जब हम चांद पर पहुंच गए हैं, अंतरिक्ष में तैरते हुए बॉडीज को एक्सप्लोर करने में सक्षम हैं, पर फिर भी हम अपने ग्रह पर ही मौजूद सागरों को 5% से भी कम एक्सप्लोर कर पाए हैं। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में आखिरकार ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम आज तक उसे एक्सप्लोर करने में असक्षम हैं? और जब हम समुद्र की गहराइयों में डूबते चले जाएंगे तो वहां हमें क्या देखने को मिलेगा? और अर्थ्स डीपेस्ट प्लेस के नाम से जाने जाने वाले मारियाना ट्रेंच में कौन कौन से रहस्यमयी जीव आज भी बसते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और आज हम आपको ले चलेंगे एक अनोखे सफर पर जिसका अंत समुद्र की अंधेरी गहराइयों में जमीन के आखिरी छोर पर होगा। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दिन जब हमारे ग्रह पृथ्वी पर 7.9 बिलियन की आबादी है, पर फिर भी अब तक सिर्फ 2 लोग ही ऐसे हैं जो ओशन के डीपेस्ट लोकेशन तक पहुंच पाए हैं। और दोस्तों, ऐसा होने के पीछे का मुख्य कारण है प्रेशर। दोस्तों, जैसे जैसे आप पानी की गहराइयों में चलते जाएंगे, आपके ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, उस जानलेवा प्रेशर के कारण एक्सप्लोर करना तो दूर की बात है, आपका उसमें सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। और यह भी संभव है कि जब आप समुद्र की गहराइयों में गोते लगा रहे हो तो आपका सर एक 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग से गिरे हुए खरबूजे की तरह फट जाए और आपकी आंखें आपके शरीर से बाहर आ जाए। दोस्तों, शायद अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हो अगर हम किसी सबमरीन या फिर किसी और अन्य मेटेलिक व्हीकल में बैठकर समुद्र की गहराइयों को छूने की कोशिश करें। दोस्तों, ऐसा करना भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि जब आप पानी की गहराइयों में किसी भी मेटेलिक व्हीकल में बैठकर जाने की कोशिश करेंगे तो घने पानी में मेटल तेजी से रिएक्ट करेगा और एक पल में ही वो मेटेलिक व्हीकल पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी कि कब आप भगवान को प्यारे हो गए। दोस्तों, अनेकों में से यही वो 2 मेन रीजंस है जिसकी वजह से कई साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ओशन एक्सप्लोरेशन से आसान तो स्पेस एक्सप्लोरेशन है। दोस्तों, पानी द्वारा किसी भी व्यक्ति पर प्रेशर कितना लगाया जाता है, इसका अंदाजा आप इससे लगा पाओगे कि जब आप समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट मारियाना ट्रेंच तक पहुंचेंगे तो वहां आप पर सरफेस प्रेशर के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा प्रेशर लगने लगेगा, जो कि बराबर होगा उतने प्रेशर के जितना तब होगा जब आपके ऊपर कोई 50 जंबो जेट रख देता। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका सर तरबूज की तरह फट जाएंगे, आंखें बाहर आ जाएंगे, उससे भी डरावनी चीजें होने की संभावनाएं हैं। पर दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे जो वादा किया था कि हम आपको समुद्र की गहराई के एक सफर पर ले चलेंगे, उसे हम जरूर पूरा करेंगे और आपका सर भी नहीं फटने देंगे। तो दोस्तों, चलिए घर बैठे समुद्र की गहराई में गोते लगाने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, समुद्र की गहराई के 40 मीटर तक स्कूबा डाइविंग करना अलाउ होता है और 100 मीटर तक की गहराई में डीप सी डाइवर्स गोता लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 100 मीटर की गहराई तक पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो आपके शरीर के कुछ हिस्सों को घायल कर सकता है। दोस्तों, समुद्र की और गहराई में 332 मीटर तक स्कूबा डाइविंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का खिताब अहमद गब्बर को जाता है, जो कि इजिप्ट से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, इससे भी नीचे जब हम 500 मीटर तक पहुंचेंगे तो हमें ब्लू व्हेल्स देखने को मिलेंगे, जिनका वजन 150 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों 500 मीटर के नीचे का प्रेशर इतना होता है
कि ब्लू व्हेल भी वहां जाने से कतराती है। वहीं अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन भी 500 मीटर के नीचे नहीं जा सकती। दोस्तों, इससे भी नीचे जब हम जाएंगे तो हमें 535 मीटर पर एम्परर पेंगुइन्स देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, इन पेंगुइन्स की हड्डियां इस तरीके से बनी होती हैं कि वो समुंदर के 535 मीटर तक के पानी के प्रेशर को झेल लेती हैं। दोस्तों, इसके भी नीचे चलकर जब हम 830 मीटर तक पहुंचेंगे तो वो इतनी गहराई होगी जिसमें बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगा। दोस्तों, जब हम और भी समुंदर के नीचे 1280 मीटर की गहराई पर पहुंचेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे विशाल लेदर बैक सी टर्टल, जो कि बहुत ही विशाल काय टर्टल्स की प्रजाति हैं और जिनका वजन 400 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, जब हम और नीचे समुंदर की गहराई में 2000 मीटर तक पहुंचेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक ऐसा जीव जिसे लोग रियल लाइफ एलियन भी कहते हैं। इसका नाम है ब्लैक ड्रैगन फिश, जो कि समुंदर के अंधेरे में रहना पसंद करता है। और दोस्तों, ये तो है एक मछली, पर ये दिखने में ड्रैगन के जैसा लगता है और रंग में बेहद ही काला होता है। और इसकी बनावट देखने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मानो ये किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो। दोस्तों, इससे भी नीचे जब हम 2250 मीटर की गहराई तक पहुंचेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे दो अनोखे और विशालकाय जानवर, जो कि है स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड। दोस्तों, शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इन कोलोसल स्क्विड्स का वजन 750 किलोग्राम तक होता है और इनकी एक आंख खाने के बड़े से प्लेट के जितनी बड़ी हो सकती है। दोस्तों, इनके टेंटैकल्स में तेज धार दांत लगे होते हैं जिससे ये अपने शिकार को जकड़कर मार देती हैं। दोस्तों, 2 रोड रोलर जितनी वजनी स्पर्म व्हेल और 750 किलो वजनी कोलोसल स्क्विड्स की लड़ाइयां अक्सर होती रहती हैं। आप इन्हें एक दूसरे का जानी दुश्मन भी कह सकते हैं। दोस्तों, जरा इस मरी हुई स्पर्म व्हेल को देखिए। इसके बॉडी पर जो ये दबोच के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये कोलोसल स्क्विड्स की ही करतूत है। दोस्तों, इससे भी नीचे जब हम समुंदर की 3500 मीटर की गहराई तक पहुंचेंगे तो हमें टाइटैनिक का मलबा देखने को मिलेगा। जब हम इससे भी और गहराई में जाएंगे तो समुंदर का एक ऐसा हिस्सा शुरू हो जाएगा जो कि रहस्यमयी जीवों से भरा हुआ है। दोस्तों, इस हिस्से को कहते हैं एबिसल जोन और ये समुंदर के 4000 मीटर की गहराई से शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहां पर हमें वाइपर फिश और डीप सी एंगलर फिश जैसे जीव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये दोनों मछलियां ही देखने में बेहद ही असामान्य और डरावनी होती हैं, जो कि पानी के घने अंधेरे में पाई जाती हैं। और दोस्तों, पानी के घने अंधेरे में रहने वाली एंगल फिश को नेचर ने एक ऐसी टॉर्च दी है जिससे वो आसानी से अंधेरे में देख सकती हैं। दोस्तों, सिर्फ एंगल फिश ही नहीं बल्कि पानी के इस हिस्से में रहने वाले बाकी अनेकों जानवरों के शरीर में भी लाइट पैदा होती हैं, पर ये लाइट इंफ्रारेड होती है, यानी कि इसे इंसान नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, जब हम इससे भी नीचे जाएंगे लगभग 4781 मीटर तक, तब हमें वर्ल्ड वॉर में क्रैश होने वाली बैटलशिप के मलबे पड़े हुए मिलेंगे। दोस्तों, इससे भी नीचे जब हम 6000 मीटर की गहराई में पहुंचेंगे तो यहां से हेडल जोन शुरू हो जाएगा और यहां पर हमारे ऊपर जो प्रेशर होगा वो एक जंबो जेट के वजन के जितना होगा। दोस्तों, समुंदर में इससे भी नीचे 11000 मीटर में मारियाना ट्रेंच में मिलेगा। दोस्तों, ये समुंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है और इसे चैलेंज डीप भी कहा जाता है। दोस्तों, ये आज तक समुंदर में खोजी गई सबसे गहरी खाई है और आज तक इसे किसी ने भी थोड़ा सा भी एक्सप्लोर नहीं किया है। दोस्तों, जब एक बार अंडर वाटर टेस्ट व्हीकल को मारियाना ट्रेंच तक भेजा गया तो उसे किसी एक ताकतवर जीव ने जकड़ लिया। काफी प्रयासों के बाद भी वैज्ञानिक टेस्ट व्हीकल को बचा नहीं पाए, लेकिन कुछ समय बाद उस भयानक जीव ने
अपने आप ही वाटर टेस्ट व्हीकल को छोड़ दिया और जब उसके कैमरे को चेक किया गया तो उन्हें एक विशालकाय शार्क दिखा। और जब ये वीडियो बाहर आया तो लोग इसे मेगालोडॉन शार्क से जोड़ने लगे, पर वैज्ञानिकों का कहना था कि कैमरे में कैद हुई शार्क मेगालोडॉन शार्क नहीं बल्कि एक ग्रीनलैंड शार्क थी। लेकिन उन्होंने भी इस बात को माना कि आज से पहले इतनी बड़ी शार्क को कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, समुंदर के इस हिस्से मारियाना ट्रेंच में ऐसे भी जीवों के देखने की संभावनाएं हैं जिनको आज हम विलुप्त समझ बैठे हैं और जो हजारों सालों पहले पाए जाते थे। बाकी आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि मारियाना ट्रेंच समेत समुंदर के और कई गहरे हिस्सों में कौन कौन से भयानक जीव अभी भी पनप रहे होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।